सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मामला तो आपको कल का भी मालूम है और आज का भी मालूम है। क्या पूछना चाहते हैं आप? जिले तो 22-23 है, हर जगह ये चाहक बेचारियां जैसा एसपी हमारे जिले में आए और हमारे जिले का उद्धार हो। इन एसपी साहब की इतनी मांग थी, हर जिले में मांग रहती है अच्छे आदमी की। मेवात में कितना बड़ा कांड हुआ है जो संभाला। सरकार ले जाए बॉडी, सरकार जो करना कर ले भाई पूरन कुमार का। कर दूंगी जी सरकार, साडा उनकी कर साडा बंदा तो कह देना कि कब से बड़ा आंदोलन होगा। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज छठा दिन है, एतवार का दिन होगा। मंगलवार ने यह वारदात हुई थी और आज तक एडीजीपी वाई पूर्ण साहब का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। तड़के दिन में खबर चल रहा है, हो जाएगा, बात चल रही है। कई नेता मंत्री अधिकारी चक्कर काटने ला रहे हैं, उनकी घरवाली के साथ मीटिंग चल रही है। बस अब तो चिट्ठी आई जाएगी, डीजीपी का गंडा बंद जाएगा, एसपी का ही बंद जाएगा। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, एक तरफ डीजीपी लेवल के अधिकारी का असमय चले जाना, जातिवादी सोच के चलते या गुटबाजी के चलते कुछ लोगों को गैल दबा के उनको मजबूर कर देना, उनको उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियां में उनकी मौत हो जाए। और आज भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणी सोशल मीडिया पर दौड़ रही है। जो मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था कि भाई गुटबाजी पुलिस प्रशासन में चल करती। कौन करेगा गुटबाजी? जिसमें हंगा होगा, जिसका उधर पावर होगी, और उस काम न करागा सबसे ऊपर जो बैठा होगा वो, या उसका लेवल या उससे थोड़ा सा नीचे हो। एक एसपी लेवल के अधिकारी का बात नहीं थी। एसपी तो घने हैं इसमें, उसके बड़े बड़े अधिकारी इसमें फंस रहे हैं जिनका एफआईआर में नाम लिखवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने न्यू बता दो, इतनी को चिट्ठी जारी होगी है ऑफिशियली, अगर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इस पद से मुक्त करा करके उनको सस्पेंड करने की या उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हों। एसपी नरेंद्र बेजारणिया काल 5वें दिन उनकी जगह कोई और एसपी लगाया। आज कृष्ण बेदी जो मंत्री है वो कह रहा है एसपी हमने ऑन रोड कर दिया, कोई स्टेशन उस तना दिया। डीजीपी फिर कौन सा मोड में? फ्लाइट मोड में है। कार्रवाई तो मुख्य आरोपी उस नोट के हिसाब से तो डीजीपी है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नरेंद्र बेजारणिया तो तर्क कोर्ट में जाके कह देगा अकबर तक ये आदेश मिला था, इस बड़ काम कर, और ऊपर तो आओगा वो तो करेगा उसने। लेकिन जिसके चलते सारे घटनाक्रम, जिसके आदेशों के ऊपर और अफसरां ने भी पड़ताड़ करी थी कथित तौर पर, जितनी बात है वीडियो सबका कथित कथित लगाइयो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जबरदस्ती राजनीति इतनी गाड़ी चल रही है। बेदी साहब अपने मुंह धनु का एसपी कर दिया ऑन रोड, ताकि खैज मत चलो गाम। डीजीपी तो उड़ा कि उड़ा है, घड़ा उसका गली डड़का क्या होया को ना, उसके खिलाफ कितना एक्शन होगा? उससे पहले एसपी उस पद पर हटा दिया है, तो जाट समाज में आक्रोश फैल गया। मेरे भाई समझो, काल भी कुछ लोग मानसरोवर में पंचायत कर रहे थे। दलित समुदाय के लोग तो जगह जगह उनकी पंचायतों हैं, जगह जगह इकट्ठे होने लग रहे हैं और सर्व समाज होने लग रहे हैं उनका साथ इकट्ठा। आज भी 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई गई है। काफी लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं, कोई बड़ा ऐलान भी करा जा सका। इस मसले को कौन लोग हैं जो जाट वर्सेस दलित बना रहे हैं? मसला अगर जातिवादी का होता तो मेरे भाई कुछ और ही चल रहा है। जो दलित समुदाय के जिन लोगों ज्ञान है, जो सामाजिक हित में बोल रहे हैं, वो खुल कर कह भी रहे हैं कि कह रहे हैं यह है नायब सैनिक की सरकार नहीं, ये एक जाति विशेष की सरकार है। ये खट्टर, विज, छाबड़ा, शरण, कपूर, खुल्लर, राजन, रंजन, अरोड़ा, रस्तोगी की सरकार है। मतलब समझ जाओ के कह रखे। जाटा का तो कोई रोड़ा थवाए को नहीं,
ये उड़ता तीर के ऊपर कौन लोग हैं ये मडा साड़े जो लटकन लाग रहे हैं। बड़ा सरप्राइज हूं इस बात ने जान के अक लोग न्यू कह रहे हैं हम सरो समाज के लोग हैं भाई। और आज ज्ञापन दिया है अधिकारियां दरों तक में, अक जातिवादी चश्मे से ना देखा जाए, एसपी बिजारनिया को टारगेट वो एक जाति से है इसलिए ना करा जाए। अरे मेरे भाई, नोट में बाकायदा आखिरी कील ठोकण का नाम इनके ऊपर है। नोट में न्यू भी लिख रखा है नरेंद्र बिजारनिया किसके इशारे पे खेल रहा है। लेकिन मैंने न्यू बता दो, एक तरफ एक दलित समुदाय के एडीजीपी की ऐसे में मृत्यु हो जाए है, उसका पोस्टमार्टम आज तक नहीं हो पाया है, और जिसके ऊपर आरोप है उनके बीच उन बचाने खातर लोग मैदान में आ गए। एडीजीपी की जिस समस्या था वो कई सालों तक पीड़ित था, वह समस्या हाई लेवल के लोगों द्वारा पैदा करी गई थी। एक एसपी का बड़ की बात नहीं थी, सबने बेरा है हो। एसपी का प्रति रवैया और डीजीपी के प्रति रवैया जनता का आज का दिन अलग अलग है। सारी जनता ने सोचा है एसपी तो एक मोरा था और वो मोरा हाथ में लिया और ठप्पा ठप्पा मार दिया। लेकिन ये कह देना कि सरो समाज आया है भाई गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होया कि है कार्रवाई का नाम पे। परिवार की और कमेटी की मांग तो यह है पद हटाया जाए और सस्पेंशन हो, गिरफ्तारी करी जाए, टर्मिनेट कराया जाए इनको। लेकिन एक एसपी नरेंद्र बिजारनिया उसकी जगह कोई और एसपी लगा दिया। इससे टाइम पर महापंचायत होगी वह कर 15-20 आदमी इकट्ठे, और भाई ये तो हमारा समाज का है, इसका साथ गलत हो रहा है, नू नहीं होना चाहिए। नू में कितना बड़ी हैंडल कराया सरकार ने, जरूरत पड़ा उतने इसका ड्यूटी लगाया करती, इतना तगड़ा था। पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में इस एसपी की डिमांड है, निष्पक्ष आदमी है, ईमानदार है, इसमें कोई जातिवादिता को नहीं। अच्छा, बन गया सर्टिफिकेट, वर्दी हुक्म की गुलाम होती है। उस पोस्ट पे बैठे हुए नरेंद्र बिजारनिया की आपके मन में कुछ आती है, अब मैं ही डाल करूं, न्यू ना करूं, शायद नहीं हो पाया बात। उच्च अधिकारी ने जो ऑर्डर दे दिया वो करना है। अगर इतना यार नरेंद्र बिजारनिया के साथ गलत हो रहा है तो आप नरेंद्र बिजारनिया के आवास पर जाकर उस तय कहो, बता भाई कि 8 से तरते किसने कही थी, उसका का स्टेटमेंट दिलवा दो। इतने समाज की तेजी हो, न्यू कहा जा रहा है हम भी साथ, हाँ आईपीएस वाई पूर्ण को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, उसका तो बेचारे का पोस्टमार्टम भी नहीं आया है, अर्थम बंडा सा मार के इकट्ठे हो लिए ज्ञापन देने लगे। आज से मुख्यमंत्री द्वारा पूछा, जातिवादी सोचते हैं गलत हो रहा है नरेंद्र बिजारनिया का ऊपर, और गलत ना हो कभी इसका आग साथ में आप वाईपूर्ण के साथ खड़े हो, या फिर उस सोच जिसके चलते हमारा समाज का नुकसान अतीत में इतना नुकसान होगा जिसके इरिपेरेबल है, जो कोई भरपाई नहीं है, उसको सींच रहे हैं आप। पता नहीं लोगों में शर्म है या नहीं है। जाट समाज ने आज के दिन आंख खोल कर देख लेनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो राजनीति के चलते जबरदस्ती दलित वर्सेस जाट करना चाहते हैं। मैंने नहीं बता दो ना कि आज के दिन इस मसले से बैकफुट पे कौन है और लोग लुभ किसका नहीं रहे हैं। भैया भाई चौटाला ने अलूल जलूल बयान दे दिया था इस मुद्दे के ऊपर, दलित समुदाय उससे भी नाराज है। इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऑलरेडी मिलने लग रहे हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी आ गई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे की आज चिट्ठी आ गई। कांग्रेस इसमें स्टैंड लेती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप हैं, जन करके फिर मुद्दा खड़ा कर दो कि जाटा का नहीं तीर घुमा दो। कौन बदनाम कर रहे हैं? मैं तो न्यू को जितने जाट समाज के भाई हैं, जितने भी दलित समुदाय की अगुवाई में ये महापंचायत बुलाई गई है और जो पूरा का पूरा मंच बनाया गया है जिसमें परिवार भी है, तो अपना जाइए बताओ भाई मैं हूँ जाट और मैं खड़ा हूँ इनका गल, और कार्रवाई करो। एसपी नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर कार्रवाई करो जितनी बन सका है। अब उसकी जो एसपी लगाया है उसने हटाओ उस पद पर तय और हटा के उसके ऊपर कार्रवाई करो, आरोप है तो। मन नहीं थर दौरे में सर्व समाज दौरे आज बात पूछना चाहूँ, SC/ST एक्ट की जो धारा आज लागी है बदल करके, पहले तो 3/1 आर लाग रही थी जिसमें 5 साल तक का प्रावधान था, अब उम्र कैद की सजा है उसमें 108 की धारा लाग रही है। ये धारा किसी भी मानस के ऊपर लाग जाए तो कीमती गिरफ्तार होना ले, ओ आम आदमी हो तो भाजतांड है, लुकतांड है रस्तेदारियां और पुलिस हड़ा थी हैं मटाए मटोए। लेकिन आज के दिन एक बड़ा अफसर दलित समुदाय का पड़ा है, उसका पोस्टमार्टम तो हो रहा। आरोप लहे उनके चलते ये मांग है कि इन 2 अधिकारियों तो फिलहाल इनने पद पर हटा के कार्रवाई शुरू करो। भाई जांच होगी, न्यायालय देगा आदेश,
हम न्यायपालिका में थोड़ी ना बैठे हैं। अब न्यू लगने लगा भाई सारी की सारी अफसरशाही भी समाज के लोग, दलित समुदाय के बहुत गाड़े लोग वो चीज़ें छुपण नहीं देंगे। काले कॉन्फिडेंशियल लेटर भी निकला था, वो भी वायरल होगा, सोशल मीडिया में आ गया। अफसर खुद साथ दे रहे हैं, IAS हो या IPS हो, क्योंकि गलत होता दिख रहा है भाई। अगर गलत नहीं हुआ होगा, ये सारी मन गढ़ंत बात ये नोट में लिख की जा रहा है, स्पष्ट हो जाएगा न्यायपालिका में। लेकिन पद से हटाना और धारा लाग गई FIR के अंदर, उनका अरेस्ट हो जाना, इसी के ऊपर महापंचायत बुला लोगे क्या? इतना बड़ा नरेंद्र बिजाड़िया के साथ में जाट समुदाय का वोट बैंक है, जिसका चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचेगी। सब नबेरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की है, कमात नहीं, नफरत बहुत ना वोट बैंक प्रभावित किया गया है। लेकिन अब दलित समुदाय का वोट बैंक छटकन लाग रहा है, लगातार कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। 2 रुपया काम धंधा करने आदमी के द्वारा गुंडा की धमकिया है, और आरोप लकड़ का खुद बड़े बड़े पुलिस के अफसर बताओ हो कि पुलिस का गुंडा द्वारा धमकी दबाव है, पुलिस मंथली ले है, नशा तस्कर इनका हाथ में खेल रहे हैं, जुआरी इनके सगेयों हैं। तो फिर आम आदमी का, गरीब आदमी का तो लठ लगेगा, और गरीबा का जित लठ लगन लग जाए वो तो फिर जातिवादी सोच ऑटोमेटिकली पनप आ जाएगा मेरे भाई। खाप पंचायतों का आज का दिन यो हाल क्यों हो गया? संगठन तो RSS भी है, संगठन खाप भी है, लेकिन कोई भी पंचायत हो जाए उससे हम बोले यो है भाई आज का मुखिया, यो कराएगा भाई पंचायत ना लीड। भाई कदे दलित समुदाय ने भी, OBC समुदाय ने भी मौका दे दो, आज का दिन कर लो, किसी भी गांव में पंचायत कर लो, 10 आदमी इकट्ठे हो जाए तो। क्यों? क्योंकि अलूल जलूल मुद्दा उठाया, स्टैंड के ऊपर लोग ना रहे, सर्व समाज के नाम पे फजीयत हुई जगह जगह, 2 प्रधान बन गए। जो इकट्ठे होने प्रधान जांच कर ले, उनको एक और बराबर में प्रधान खड़ा पाओगा। अपने खुद की मनसा के चलते खप्पा का भंडा भेड़ कर दिया, सर्व समाज ने लेके चल रहे तो RSS जैसा संगठन बनाए। RSS आज एक मीटिंग अड़ा दर्दे है, 10 आदमी की जगह 12 पाऊंगे, और चल रहे है सरकार तक काम कटवाओ हैं, अपना व्यक्ति भी राजनीति में घुसा है, बड़े पदा के ऊपर जा है। आज को दिन आइकन बन लगा RSS का, भाई मुख्यमंत्री बनेगा, RSS इसका नाम दे दो, कट नहीं सकता। ये खाप भी होती है ऐसी मजबूत, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने सोची चौधर मार दो रहे रहनी चाहिए। 36 बिरादरी स्वास्थ्य में सर्व समाज ने हम साथ लेकर चलते तो आज के दिन ये परिस्थिति जो आ रही है ना, यह बनती है ना। बोले IPS का पद, वो DSP का पद ऑफर करा जा रहा है। अरे क्या करेगा DSP का पद की? वाई पूर्ण सिंह की बेटी, जिसका बाप ने DSP से शुरुआत करी, ADGP लेवल तक पूछ कर आज के दिन उसका हसर ये है। जिस परिवार के साथ जिस जगह पे ये हो जाए, उस महकमे में छोड़ी, उस देश में भी रहने का उनका जीना करे, हकीकत की बात है या। और वो न्याय मांग रहे हैं तो पंचायतें हो रही हैं। दिन में कहा जा रहा है कि सर्व समाज खड़ा है, 15-20 आदमी खड़ा करके सर्व समाज खड़ा है। सर्व समाज तो चंडीगढ़ में खड़ा पाओगा आज। सब तय कहना चाहूँ मैं, सर्व समाज तय कहूँ, तुम समझो। कुछ अलूल जलूल एक उस टोन तक समझ जाओ। कृष्ण बेदी ने जो टोन दिखाई है ना, SP को ऑन रोड कर दिया भाई। DGP का लेवल पर कह दें तो DGP तो कहे ऑफ रोड ऑन रोड उसने करे। परिवार के कहने पे ही SP को ट्रांसफर भी किया और ऑन रोड किया, उसको कोई स्टेशन भी नहीं दिया। और अमनीत बड़ी काबिल अफसर है हमारी, और खासतौर से मेरे तो समाज की बेटी है। भाई पूर्ण कुमार मेरे समाज का बेटा था, बड़ा काबिल अफसर था, बोल्ड अफसर था। किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ, उस विषय की भी जहाँ जांच चल रही है, वहीं पर हम परिवार को यह आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जानबूझ कर दलित वर्ग से जाट कर दो, जट्टा खून पी लो भाई, पिया जा सके तो। स्टेटमेंट आया था ना चन्नी साहब का, पूर्व CM पंजाब के रहे हैं। किसान आंदोलन तो उन्होंने क्लोज तो देखा था, एक बात का बेरा था यो है जो आज का दिन 6ठा दिन हो गया, उस बेचारे की डेड बॉडी सड़न लग रही है, उसका पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ। किसान आंदोलन में गोली चलाने से मना कर दिया था इस आदमी के जाटा का दुश्मन है, जाटा की देश से किसान आंदोलन में गणखरे जाटे थे, खेती बाड़ी करें और समाज भी था, लेकिन जाटा की संख्या बहुत ज्यादा थी ना। खाप पंचायत वाले मना बताओ और किसान संगठन वाले आज के दिन वाई पूर्ण सिंह की परिवार जो मांग कर रहा है, अगर DGP को पद से हटाया जाए, SP नरेंद्र बिजाड़िया को पद से हटा करके इनको अरेस्ट कराया जाए, इस मांग में आप साथ हो या नहीं हो? दलित समुदाय तो है बिल्कुल साथ है, उनका समाज भी साथ है, और डेफिनेटली ये भी साथ मिलेगा। कोई
हो सका है किसी जगह पर कॉल दे दीजिए महापंचायत की या आंदोलन की, वहाँ पर आ जाओ। और मैं समाज में बदलाव की ज़रूरत है। हमारे किसान संगठन के नेता हैं बड़े बड़े, बहुत नहीं, लाठी समाज में खाली 1100 वोट आई और आ जाएंगे, उनकी वोट ना है ऊपर तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि सर्व समाज का समर्थन नहीं है। कि तय भी हमारे भाई जहाँ हैं जी, रवि आज़ाद है भाई, उभरता चेहरा है, सुरेश खोत है बहुत बढ़िया मानस है भाई, व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा आदमी है, संघर्ष बहुत नहीं करे है भाई, इसने भी गुरनाम सिंह चढ़ोड़ी ने भी बहुत नहीं लटकाए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे अपना मजबूत करना चाहूँ सर्व समाज की लड़ाई के लिए, तो साथ क्यों नहीं मिल पाता? हर जगह चौधड़कन की आदत छोड़ देनी चाहिए। कितने भी जहाँ एक बजाई बैठ जाए आप माइक ने लेके भाई न्यू कर लो न्यू कर लो न्यू कर लो, पर धीरे धीरे उड़ा का प्रधान बन जाना। भाई आज के दिन दलित समुदाय भी सक्षम है कि वो आंदोलन में लीड कर सका है, वो पंचायत में खड़ा होकर बोल सका है, पंचायत का भी वो मुखिया बन सका है, अगुवाई कर सका है। हमने आदत डाल लेनी चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जितने भी किसान संगठन के नेता हैं खापा के हैं, समझो चीज़ टेम बदल गया। आखिरी में धर्म का आधार पर भेदभाव, जाति का आधार पर भेदभाव इसने खत्म होना पड़ेगा। हर होया है ये, विकसित देशों में जाके देख लो, भेदभाव बहुत था, रंग भेद बहुत ना होया करता, ये आज किच है वो उसने खत्म करा है। वह तो सुरक्षित है, हर डाल कम्युनिटीज़ का उपभोग कर पा, जिंदगी शानदार जीवन है। लेकिन हम कित मिलजुल रहे हैं यार आज के दिन। मैं तो कह रहा हूं जो परिवार की मांग है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। बहुत ने लोग आवा हैं जावा हैं, ताता लग रहा है। आज भी अजय चौटाला और दुष्यंत मिलन आए भाई, कल दीपेंद्र भी आया, बड़े बड़े नेता की चिट्ठी भी आवा है, चंद्रशेखर भी आया, भीम आर्मी वाला, भीम सेना के प्रमुख का भी बयान आया है। लगातार लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं, बॉडी शिफ्ट करी, जो ऐतराज भी हुआ परिवार ने, और परिवार का स्टेटमेंट भी आया कि हमने जो बनाई है ना, जो 31 सदस्य कमेटी, वो ही फैसला करेगी कि क्या करना है इस मसले में। अकेले ये कौन है कि अमनीत पी कुमार ने निर्णय ले लिया और वह फिर अपने तरफ तक कह दी चलो भाई और भाजन बोलते अंडा है। समझदार अफसर है वो। हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है, ठीक है। हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया, ठीक है। 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। सरकार 5 दिन हो गए आपको मैंने ये बात सब करनी करते। मंत्री जी से, मैंने नहीं करनी। नहीं किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी, आप हाँ हमें छोड़ दो, सारे जने छोड़ दो। बॉडी हम तो आपके साथ रहे, बताओ। बॉडी सरकार जो करना कर ले, भाई पूरन कुमार का की कर दोगी जी सरकार, साडा उनकी कर, साडा बंदा है। हम तो आपके साथ हैं, हमारे को तो हम तो आपके साथ रहे हैं। तो मैंने मेरी बेटी ने देखा भी नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लऊगा। ਅਸੀਂ तेरे नाल खड़ना यार, ਅਸੀਂ पागल थोड़ी है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मैं ਦੱਸਿਆ मीडिया को बता दिया, क्लियर कर दिया परिवार के एसएमपी है। बहुत कुछ आपकी आंखों के सामने गलत करने की कोशिश हो जा रही है। मैं तो कहना चाहूँ सर्व समाज से, भाई जाट बुरा नहीं है। जाट असल जाट वो है जो 36 बरादरी का हो। कुछ लोगों के चलते आप जाट को अपना दुश्मन न माने। दलित समुदाय के अंदर की आवाज़ मैंने शुरुआत में पढ़ के बता दी थी कि कौन है आज के दिन जातिवादी का सोच हुला लाला कर रहा है। अब साउथ अफ्रीका में जाके मूसा भाई कुछ होना चाहिए अड़े सुपर सीएम का आज है, नू कहे सुपर सीएम का डीजीपी के ऊपर आशीर्वाद है, तो हटा लिया उसने। और भी गणे आके उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे नीचे नीचे, क्या कर लोगे। चीफ सेक्रेटरी भी उससे समझते हैं, और भी गणे हैं। फिर पढ़ कर सुना दूँ, यह नायब सैनी की सरकार नहीं, ये एक जाति विशेष की सरकार है। ये खट्टर, विज, छाबड़ा, शरण, कपूर, खुल्लर, राजन, रंजन, अरोड़ा, रस्तोगी की सरकार है। लेकिन जिस समाज के ये हैं लोग, नेता और अफसर, वो समाज तो पगड़ी बांध कर मंडा समार के ना आया। आगे डीजीपी ने मत हटाओ थम, नरेंद्र बिजाड़े पक्ष में तो लोग आगे। जो तीर की तो और है जहाँ है वो दंगताने मोड़ना जरूरी है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ। असल जाट तो इससे बात न कहेगा। सर्व समाज की भावना है, हरी भावना की कदर करनी चाहिए। डीजीपी को जल्दी से जल्दी पद से हटाया जा। 10 दिन की छुट्टियां उस न्यू कोने को कितना हंडन खंडाना है, उसका अरेस्ट हो। आम आदमी अरेस्ट हो सका है तो वो भी अरेस्ट हो, उनका सस्पेंशन हो और कार्रवाई चले, ताकि वो सबूतन प्रभावित न कर सकें। आज फिर एक बात हर रोज की तरह ऐड करूंगा, उस शराब कारोबारी ढूंढ लो। उस शराब कारोबारी
में इन्वेस्टिगेशन में कितनी की हुई है, उसकी संपर्क नरेंद्र बिजाणिया कितने थे वो ढूंढ लो। किसका क्या आता है, नरेंद्र बिजाणिया का इसमें जो पर्सनल इंटरेस्ट बना है वो डीजीपी का क्या तो आया था कि या इन पगड़धारियां जो आज पर्चा पकड़ाए थे ना डीसी ते उन्हें बूझ लेनी चाहिए, सर समाज में डिक्लेयर कर देने चाहिए। जब बेरा पटेगा ये नफरत फैलाने वाले तो बहुत गणे हैं, लेकिन आज के दिन नौजवान हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया जमाना है, फिर भी अक्खें देखी माखी कोई खागा तो हम करके इसका है भाई, सब ने बेरा है सच्चाई की। आपके कमेंट की प्रतीक्षा डेफिनेटली है। नमस्कार।